Yes, check out illustration number 28, page number 2.46. कह रहे हैं ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2020. इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है, इसकी जो फर्स्ट लाइन है, ये बिजनेस कब स्टार्ट हो रहा है? ऑन 1 जुलाई 2020 को इन्होंने अपना बिजनेस क्या किया? स्टार्ट किया. ऑन 1 जुलाई 2020 को बिजनेस स्टार्ट किया है. कह रहा है ए ड्रू 8,000 द बिगनिंग. पार्टनर ए है. पार्टनर ए मेड अ ड्राइंग. पार्टनर ए मेड अ ड्राइंग ऑफ रुपीज 8,000 पर मंथ. रुपीज 8,000 पर मंथ फॉर इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ. 8,000 पर मंथ की ड्राइंग करी कब? एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ. बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ. बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ एंडेड ऑन. और ये 9 मंथ्स कब एंड? और ये जो ड्राइंग है ये कितने मंथ्स की हुई है? 9 मंथ्स की. और ये 9 मंथ्स कब एंड हो रहे हैं? ये 9 मंथ्स आपके एंड हो रहे हैं कब? 31 मार्च 2021 को. 31 मार्च 2021 को आपकी ये 9 मंथ्स क्या हो रहे हैं? एंड हो रहे हैं. So amount is fixed, that is 8,000 per month, and date is also fixed, that is first day of every month. लेकिन जो ड्राइंग्स हैं वो केवल 9 मंथ्स के लिए हुई हैं, and this 9 months is ended on 31st March 2021. 31st March 2021. So when date and amount is fixed, in that case interest on drawing हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करते हैं टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12. इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12. एंड हाउ दिस एवरेज पीरियड इज कैलकुलेटेड? फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज पीरियड इज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. तो ये ड्राइंग जो है इन्होंने 9 मंथ्स के लिए करी है. और 9 मंथ्स एंड कब हो रहे हैं? 31 मार्च 2021. यानी ड्राइंग करना स्टार्ट किया होगा फ्रॉम 1 जुलाई. तो फॉर्मूला इज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. तो फर्स्ट ड्राइंग करी 1 जुलाई को. तो टाइम लेफ्ट फ्रॉम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब 1 जुलाई से 31 मार्च. कितना टाइम गैप है? 9 मंथ्स का. प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. तो लास्ट ड्राइंग कब मेड हुई होगी? 1 मार्च को. तो 1 मार्च से 31 मार्च कितना टाइम लेफ्ट है? 1 मंथ का. तो 9 + 1 10. 10 डिवाइड बाय 2. तो योर एवरेज पीरियड इज 5 मंथ्स. योर एवरेज पीरियड इज 5 मंथ्स. तो टोटल ड्राइंग 8,000 इंटू 12. 8,000 इंटू 12 सॉरी 8,000 इंटू 9 मंथ्स के लिए ड्राइंग करी है. तो 8,000 पर मंथ की ड्राइंग हो, ये केवल 9 मंथ्स की है उसने. तो 8,000 इंटू 9. सो टोटल ड्राइंग इज 72,000. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम. एंड एवरेज पीरियड इज 5 मंथ्स. सो 5/12. सो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज रुपीज 3,000. रुपीज 3,000. Clear? Second part. B drew 8,000 at the end of every month. B is a partner. Made a drawing of rupees. Made a drawing of rupees 8,000 per month. Made a drawing of rupees 8,000 per month. 8,000 per month. At the end of every month for 9 months. और ड्राइंग कब हुई है? ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ. ड्राइंग इज मेड ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ. लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ. और ये ड्राइंग कब के लिए हुई है? 9 मंथ्स के लिए ड्राइंग करी है. एंड दिस 9 मंथ इज एंडेड ऑन 31st March 2021. This 9 months is ended on 31st March 2021. So
amount is fixed and date is fixed. Amount is 8,000 per month and date is last day of every month. Day is last day of every month. So when amount and date is fixed, in that case interest on drawing हम कैसे निकालते हैं? Interest on drawing is equal to total drawing into rate into average period divided by 12. And how this average period is calculated? Formula is time left after first drawing. तो यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 9 मंथ्स के लिए ड्राइंग करिए एंड दिस 9 मंथ्स इज एंडेड ऑन 31 मार्च 2021. तो सबसे पहली ड्राइंग हुई होगी ऑन 31 जुलाई. फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी? ऑन 31 जुलाई. उसके बाद 31 जुलाई को ड्राइंग हुई है तो 31 जुलाई से 31 मार्च कितना टाइम है? 8 मंथ्स. और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 31 मार्च. लास्ट ड्राइंग इज मेड ऑन 31 मार्च. तो 31 मार्च टू 31 मार्च 0 टाइम लेफ्ट डिवाइडेड बाय 2. तो एवरेज पीरियड कितना आ गया आपका? 4 मंथ्स का. नाउ टोटल ड्राइंग 8,000 पर मंथ की ड्राइंग करिए फॉर 9 मंथ्स. सो 8,000 इंटू 9 कितना आएगा? 72,000. रेट इज 10% एंड एवरेज पीरियड इज 4 मंथ्स. तो इंटू 4 बाय 12 तो ये अमाउंट आएगा आपका ₹2,400. थर्ड केस कह रहा है सी इज अ पार्टनर. सी पार्टनर है. सी मेड अ ड्राइंग ऑफ ₹8,000 per month. और ये ड्राइंग कब हुई है? क्वेश्चन में गिवन नहीं है इस केस में कि ड्राइंग कब करी है, फर्स्ट डे करी है, लास्ट डे करी, कुछ भी गिवन नहीं है. तो इन केस ऑफ साइलेंस वी अज्यूम दैट कि ड्राइंग इज मेड एट मिडिल ऑफ एवरी मंथ. साइलेंस की केस में क्या मानेंगे कि ड्राइंग कब हो रही है? मिडिल ऑफ एवरी मंथ, दैट इज 15th. हर मंथ की 15th डेट को हम क्या कर रहे हैं? ड्राइंग कर रहे हैं. यहाँ पे क्वेश्चन में बता नहीं रखा, क्वेश्चन में सिंपल लिखा हुआ है सी ड्रू 8,000 एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स एंडेड ऑन 31 मार्च 2021. लेकिन मंथ में कब ड्राइंग करी? डेट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन. सो इन केस ऑफ साइलेंस वी अज्यूम दैट कि ड्राइंग इज डन एट मिडिल ऑफ एवरी मंथ. कि ड्राइंग जो है वो कब हुई है? एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ. और ये ड्राइंग कितने मंथ्स की हुई है? 9 मंथ्स के लिए हुई है. एंड दिस 9 मंथ्स इज एंडेड ऑन 31st March 2021. So the amount is fixed, that is 8,000 per month, and date is fixed, that is 15th of every month. So when amount and date is fixed, in that case इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन कैलकुलेट करते हैं टोटल ड्राइंग into rate into average period divided by 12 and how this average period is calculated? Time left after first drawing. तो यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी? ड्राइंग हुई है 9 months and this 9 months is ended on 31st March 2021. तो फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी ऑन 15 जुलाई. तो टाइम लेफ्ट आफ्टर 15 जुलाई टू 31st March is time period between 15 July to 31st March is 8.5 months. और लास्ट ड्राइंग कब हुई है? लास्ट ड्राइंग हुई है ऑन 15 मार्च. तो 15 मार्च टू 31st मार्च कितना टाइम लेफ्ट है? 0.5 मंथ्स का. कितना? 0.5 मंथ्स का. तो 8.5 प्लस 0.5 तो 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया आपका?
4.5 months, 4.5 months. टोटल ड्राइंग कितना है? 8,000 पर मंथ है. सो 8,000 इंटू 9 कितना हुआ? 72,000 इंटू रेट इज 10% and your average speed is 4.5 months. So 4.5 divided by 12. तो ये आएगा आपका कितना? ₹2,700. ₹2,700. Clear? Any doubt in this question? Okay. Take out illustration number 29. Illustration number 29. First part. Calculate interest on Karishma drawings. First case, if she has withdraw 40,000 during the year. Karishma drawing during the year is rupees 40,000. Rupees 40,000 during the year. Karishma drawing is rupees 40,000 during the year, and interest on drawing is 10% per annum, and rate of interest on drawing is 10% per annum. 10% per annum. Now this lump sum drawing is given in question. मैंने आपको बताया था व्हाट इज मीन बाय लंप सम ड्राइंग. यहाँ पे क्वेश्चन में सिंपल सा लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने 40,000 रुपीज की ड्राइंग करी. इसकी ना तो कोई डेट मेंशन है, ना ये मेंशन है कि साल में कितनी बार करी है, 4 टाइम्स 3 टाइम्स और किस डेट को करी. ना तो डेट मेंशन है और ना ये कितनी बार इस ड्राइंग को करा है वो भी मेंशन नहीं है. तो ऐसी ड्राइंग को अपन क्या बोलते हैं? लंप सम ड्राइंग. तो जब क्वेश्चन में लंप सम ड्राइंग गिवन होती है एंड रेट के आगे पर एनम होता है, तो अपन क्या करते हैं? हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा कैसे? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6/12 इंटू 6/12. तो टोटल ड्राइंग आपकी कितनी है? 40,000. रेट है आपका कितना? 10% पर एनम, और हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालना इंटू 6/12 कितना हो जाएगा आपका? ₹2,000. राइट. नाउ सेकंड केस, इफ शी हैज विथड्रू 40,000 ड्यूरिंग द ईयर. तो क्वेश्चन में क्या मेंशन है? ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर इज ₹40,000. Drawing made during the year is ₹40,000, and interest on drawing is 10% per annum, and rate of interest on drawing is 10%. क्या डिफरेंस है फर्स्ट एंड सेकंड में? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे रेट के आगे ये पर एनम था, यहाँ पे रेट के आगे पर एनम नहीं है. क्वेश्चन में सिंपल लिखा है कि ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर मेड अ ड्राइंग ऑफ ₹40,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10%. यहाँ पे आपकी रेट के आगे पर एनम था और यहाँ पे रेट के आगे पर एनम नहीं है. दिस इज द डिफरेंस. तो जब क्वेश्चन में लंप सम ड्राइंग गिवन होती है, लंप सम ड्राइंग मतलब क्वेश्चन में बता रखा है ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर मेड अ ड्राइंग ऑफ ₹40,000. यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, कितनी बार करी साल में वो भी मेंशन नहीं है. तो दिस इज लंप सम ड्राइंग. तो क्वेश्चन में जब ये लंप सम ड्राइंग गिवन होती है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है, तो इन दैट केस हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग into rate upon 100. So total drawing is 40,000 into rate is 10%. तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा? 4,000. क्लियर है? ये फर्स्ट एंड सेकंड केस. यहाँ पे लंप सम ड्राइंग थी फर्स्ट केस में, लंप सम ड्राइंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज गिवन.
तो उस केस में अपन ने हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकाला। लेकिन जब क्वेश्चन में लंप सम ड्राइंग गिवन होगी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन होगा, तो इस केस में अपन क्या करेंगे, टोटल फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट, हम इंटू 6/12 नहीं करेंगे, राइट। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, क्या, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नाउ टेक आउट illustration number 4. Take out illustration number 4. Illustration number 4, page number 2.14. Page number 2.14, illustration number 4. रीड करिए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। Shiv and Hari enter into partnership. Shiv and Hari enter into partnership on 1st April 2020. On 1st April 2020, contributing rupees 5 lakh and 2 lakh respectively. Hari also introduced 1 lakh as an additional capital on 1st July 2020. They agreed to share the profit and losses in the ratio of 3:2. In the ratio of 3:2. Following information is provided regarding the partnership. Shiv and Hari each are allowed a salary of 5,000 per quarter. 5,000 per quarter की सैलरी देनी है। Allowed on capital at the rate 8% per annum. Interest on capital देना है आपको 8% per annum. And charge on drawing at 10% per annum. Drawing of Shiv and Hari during the year is 12,000 and 10,000. 12,000 and 10,000 respectively. Profit as in 31st March 2021 before the above mentioned adjustment was rupees 1,96,000. Prepare necessary journal entry related to appropriation of profit. अपन को एंट्री पास करनी है। Prepare profit and loss appropriation account. हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साइलेंस के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, इन केस ऑफ साइलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कौन से मेथड से बनाना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मैंने आपको बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं, वन इज फिक्स कैपिटल मेथड एंड सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो इन केस ऑफ साइलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो यहाँ पे आपको एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड सेकंड आपको क्या प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए first is your profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account for the year, कब का बनाना है आपको, 31st March 2021, particular amount, particular amount, then partners capital account,
partners capital account, particular, there are two partners, one is Shiv and second is Hari. Particular, Shiv and Hari. स्टार्टिंग से क्वेश्चन को रीड करिए, क्या लिखा है? शिव एंड हरि एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st April 2020, contributing 5 lakh and 2 lakh respectively. So journal entry for contributing the capital is bank account debit to Shiv capital account, bank account debit to Shiv capital account. How much? 5 lakh. And to Hari capital account, to Hari capital account 2 lakh. So journal entry for contributing the capital को इंट्रोड्यूस करने की जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 7 lakh, शिव कंट्रीब्यूट कैपिटल ऑफ ₹5 lakh and Hari contribute capital of ₹2 lakh. So journal entry is bank account debit 7 lakh to Shiv capital account 5 lakh and to Hari capital account कितना? 2 lakh. तो इस एंट्री में अपन ने शिव और हरि के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है. किससे क्रेडिट करा है? बैंक से. तो शिव और हरि के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट शिव कैपिटल इज 5 lakh, Shiv capital is 5 lakh and Hari capital is 2 lakh, शिव और हरि के कैपिटल इस जर्नल एंट्री में, इन दिस जर्नल एंट्री शिव और हरि के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है. तो दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड है. तो शिव और हरि के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे? बैंक से. तो अपन ने लिखा बाय बैंक अकाउंट, शिव में कितना? 5 lakh एंड हरि में कितना? 2 lakh. Next, Hari also introduced 1 lakh as an additional capital. Hari ने 1 lakh की additional capital और introduce करी on 1st July 2020 को. So journal entry for introducing the capital is, journal entry for contributing the capital is bank account debit to Hari capital account, bank account debit to Hari capital account. तो हरि ने कितने की? 1 lakh रुपीस की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है. तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हरि कैपिटल अकाउंट. तो हरि के कैपिटल अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है. किससे क्रेडिट करा है? बैंक से. तो हरि के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम बाय बैंक अकाउंट और हरि के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है. तो हरि के कॉलम में आएगा कितना? 1 lakh. आगे लिखा है दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप. शिव एंड हरि ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर. याद करिए, मैंने आपको बताया था, अपन ने डिस्कस किया था कि ये आपकी पार्टनरशिप फर्म है और ये आपके पार्टनर हैं. तो इनके बीच में आपस में ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा अकाउंट ओपन होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कौन सा अकाउंट ओपन होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यानी पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर को कोई भी अमाउंट पे करना है तो डेट अमाउंट इज ट्रांसफर बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इससे क्या होगा? पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी. कैपिटल इज अ लायबिलिटी एंड व्हेन लायबिलिटीज इंक्रीज देन इट विल बी क्रेडिटेड. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा. और पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर से कोई अमाउंट अगर रिसीव करना है तो कैसे रिसीव करेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ कर लेंगे. इससे क्या होगा? पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. पार्टनर्स कैपिटल इज अ लायबिलिटी एंड व्हेन लायबिलिटी इज रिड्यूस देन इट विल बी डेबिटेड. तो इस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा. अब पढ़िए क्या लिखा है. पॉइंट नंबर 1, शिव एंड हरि ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर. अब आप ये जो P&L प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना रहे हैं, ये कब बना रहे हैं आप? एंड ऑफ द ईयर में. ये कब बन रहा है? एंड ऑफ द ईयर में.
तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे वो एनुअल इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, जो भी डेटा आप लिखोगे वो सारा एनुअल डेटा होगा। तो सैलरी, सैलरी इज कौन सैलरी पे कर रहा है, कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी पे कर रही है। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को हमेशा क्या करते हैं हम, डेबिट। तो सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट हो जाएगा डेबिट। एंड पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी कैसे पे करेगी, जो भी सैलरी का अमाउंट है दैट अमाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे क्या होगा, पार्टनर्स की लायबिलिटी इंक्रीज होगी, कैपिटल इज द लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है देन इट विल बी क्रेडिटेड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे क्या, क्रेडिट। तो टू शिव कैपिटल अकाउंट एंड टू हरी कैपिटल अकाउंट, टू हरी कैपिटल अकाउंट। कितनी सैलरी पे करनी है, हाउ मच सैलरी, कितनी सैलरी पे करनी है, 5000 पर क्वार्टर। देयर आर 4 क्वार्टर इन अ ईयर, देयर आर 4 क्वार्टर इन अ ईयर। तो 5000 पर क्वार्टर की सैलरी है, तो 5000 इंटू 4, तो एनुअल सैलरी ऑफ शिव इज 20,000 एंड एनुअल सैलरी ऑफ हरी इज 20,000। तो इस एंट्री में शिव और हरी के कैपिटल अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है, शिव और हरी के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट करा है, किससे, सैलरी से। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड है। तो इस जर्नल एंट्री में शिव और हरी के कैपिटल अकाउंट को क्या करा है, क्रेडिट किया है। किससे क्रेडिट किया है, शिव एंड हरी कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड इट इज क्रेडिटेड बाय सैलरी टू पार्टनर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सैलरी टू पार्टनर, बाय सैलरी टू पार्टनर शिव 20,000, हरी 20,000। अब इस सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करने के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर, ये जो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट है, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और कोई भी चीज जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है देन इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो इस सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करने के लिए एंड ऑफ द ईयर में इसके बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो जर्नल एंट्री क्या पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर, टू सैलरी टू पार्टनर। कितना अमाउंट आएगा, 20 + 20 40,000, 40,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया है किससे, सैलरी टू पार्टनर से। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरी टू पार्टनर, टू सैलरी टू पार्टनर शिव एंड हरी। So Shiv salary is 20,000, हरी सैलरी is 20,000, टोटली आ जाएगा 12 आउटर कॉलम में कितना, 40,000, राइट। एनी डाउट। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है कितना, 8% पर एनम। तो सबसे पहले तो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ शिव, तो शिव कैपिटल इज 5 लाख। शिव की कैपिटल कितनी है, 5 लाख है। ये शिव की कैपिटल दे रखी 5 लाख। पूरे साल भर ड्यूरिंग द ईयर्स की 5 लाख की कैपिटल थी, देयर इज नो चेंज इन शिव कैपिटल। तो इस 5 लाख पे अपन उसको इंटरेस्ट पे करेंगे कितना, 8%। तो 5 लाख का 8% कितना होगा, 40,000। अब यहाँ पे क्या होता है, एक गलती करते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम में। क्या गलती करते हैं कि बोले कैपिटल है, ये रेट के आगे पर एनम है, क्या करते हैं इसको भी 6/12 कर देते हैं। तो वो जो भी कैलकुलेशन है वो सब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एकदम सिंपल तरीके से निकलता है, जैसे आप नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, सेम उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है। आप ऐसा मत करिएगा, जनरली एग्जाम में गलती होती है स्टूडेंट से कि बोले कैपिटल है, रेट के आगे पर एनम है,
तो बोले जब अमाउंट होता है रेट क्या गया पर एनम होता है तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकलता है इंटू 6/12 कर आते हैं। वो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में नहीं होता। दैट कैन बी डन इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनली। वो केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में नहीं करना है, राइट। नाउ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ शिव। तो शिव की स्टार्टिंग में 2 लाख रुपीस की कैपिटल थी, पूरे साल भर यही कैपिटल रही उसकी 2 लाख। तो 2 लाख का 8 मतलब ये 2 लाख रुपीस की कैपिटल तो पूरे साल रही उसकी, तो 2 लाख का 8% कितना होगा 16,000। फिर शिव ने क्या करा 1 लाख की कैपिटल और इंट्रोड्यूस करी। शिव ने 1 लाख की कैपिटल फर्दर इंट्रोड्यूस करी, तो इस 1 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा उसको कितना 8%। और कब से कब तक का मिलेगा, ये 1 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई थी 1 जुलाई को, तो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च, फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च, दैट इज 9 मंथ्स, दैट इज 9 मंथ्स। तो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा कितने मंथ्स का 9 मंथ्स का। तो ये 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आपका आएगा कितना 6,000, कितना आएगा आपका 6,000। तो आपके शिव का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 22,000। बताइए एनी डाउट इन दिस कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एनी डाउट? नाउ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको पे कर रहा है? दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कैसे पे करेंगे, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट होगा दैट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे क्या होगा पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, पार्टनर्स कैपिटल इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं क्रेडिट। तो यहां आ जाएगा टू शिव कैपिटल अकाउंट, शिव को कितना इंटरेस्ट देना है 40,000, एंड टू हरी कैपिटल अकाउंट, हरी को कितना इंटरेस्ट देना है 22,000। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हो गया कितना 62,000। अब इस जर्नल एंट्री में शिव और हरि के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, शिव और हरि के कैपिटल अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है किससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो ये आपके पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड है। तो शिव और हरि के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, किससे क्रेडिट करा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो शिव और हरि के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ शिव इज 40,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ हरि इज 22,000। अब ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इट इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू पार्टनर इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एंड कोई भी चीज जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है then at the end of the year it will be transferred to profit and loss appropriation account। तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम इसको एंड ऑफ द ईयर में कहाँ ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 62,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अपन ने डेबिट किया है, किससे डेबिट करा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव। तो शिव का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 40,000, एंड हरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 22,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 62,000, राइट। नेक्स्ट
एंड चार्ज ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10% पर एनम। नीचे लिखा है ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरी इज 12 and 10। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ड्राइंग इज 12 and 10,000, बट ना तो यहाँ पे इस ड्राइंग की डेट मेंशन है, ना क्वेश्चन में ये बता रखा कि पार्टनर ने साल में कितनी बार ड्राइंग करी है। तो ना तो डेट मेंशन है, ना आपकी ड्राइंग का टाइम पीरियड मेंशन है। तो ये क्या हो गई, आपकी लंप सम ड्राइंग हो गई। तो क्वेश्चन में लंप सम ड्राइंग गिवन है एंड रेट के आगे पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है कितना, 10% पर एनम। तो जब आपका लंप सम ड्राइंग गिवन होता है और रेट के आगे पर एनम होता है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं कैसे, टोटल ड्राइंग इंटू रेट, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6/12 when lump sum drawing and rate of interest per annum is given in question। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं 6 मंथ्स का। तो सबसे पहले शिव, तो शिव की ड्राइंग कितनी है, ड्यूरिंग द ईयर शिव मेड अ ड्राइंग ऑफ ₹12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। तो व्हेन लंप सम ड्राइंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज गिवन, तो अपन क्या करते हैं, हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इंटू 6/12 कितना हो गया आपका 600। सिमिलरली हरी, तो लंप सम ड्राइंग ऑफ हरी इज 10,000, लंप सम ड्राइंग ऑफ हरी इज 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। तो व्हेन लंप सम ड्राइंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज गिवन, तो अपन इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, हाफ ईयरली। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा, कितना आएगा 500। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टेकन बाय, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टेकन बाय पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम पार्टनर। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये पार्टनरशिप फर्म लेगी पार्टनर से। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैसे लेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल से विड्रॉ कर लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होगी तो उसको अपन क्या करेंगे, डेबिट। तो शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट 600, हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरी कैपिटल कितना है 500। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इट इज टेकन बाय पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम पार्टनर। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकम है, और इनकम्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो यहां पे आपने इस जर्नल एंट्री में शिव और हरी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। तो शिव और हरी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा है किससे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शिव कितना है 600 एंड हरी की कितनी है 500। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए, इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इसके बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना आएगा अमाउंट 1100। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को नो, आपको इसमें फुल एब्रिविएशन यूज नहीं करते सॉल्यूशन में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है, किससे क्रेडिट करा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में एक लाइन छोड़ के लिखना है, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर आपका नेट प्रॉफिट आता है। तो उसके लिए लाइन छोड़ के उसके बाद आपको लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शिव एंड हरी। तो शिव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 600 एंड हरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 500। तो ये कितना हो गया आपका 1100। अब क्या रहे ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरी। तो जब पार्टनर्स ने ड्राइंग करी होगी, तो एंट्री क्या करी होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक,
मैंने आपको बताया था साइलेंस के केस में ड्राइंग को क्या मानते हैं कि ड्राइंग इज अगेंस्ट द प्रॉफिट, ड्राइंग इज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो जब पार्टनर्स ने ये 12 और 10,000 की ड्राइंग करी होगी तो जर्नल एंट्री क्या पास करी होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इस ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए, इस ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम इस ड्राइंग अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री होगी शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 12,000, हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 10,000 टू ड्राइंग अकाउंट, टू ड्राइंग अकाउंट 22,000। तो शिव और हरि के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कराए, किससे डेबिट कराए, ड्राइंग से। तो शिव और हरि के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू ड्राइंग, टू ड्राइंग अकाउंट। शिव का कितना है 12,000 एंड हरि का कितना है 10,000, राइट। नाउ क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट, आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 1,96,000 का। तो उस नेट प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट का अमाउंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर आता है। तो अगर जैसे बीच में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था तो मैंने उसके लिए स्पेस छोड़ा था, तो इसी तरीके से आपको भी इसी तरीके से स्पेस छोड़नी है। कितना है 1,96,000, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, 1,96,000 प्लस 1,100 माइनस 40,000 माइनस 62,000। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 95,100, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। और हम इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। तो ये 95,100 शिव और हरि के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। कितना 3:2। तो 95,100 को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे होगा, 95,100 इंटू 3/5, 3:2 था तो 3 तो ये आ गया, 5 कैसे आ गया, 3 + 2 5। तो ये आएगा आपका कितना 57,060। हरि का कितना है 95,100 इंटू 2/5, तो ये आएगा आपका निकल के कितना 38,040। तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्री क्या होगी, व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविजिबल प्रॉफिट। जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट एंड टू हरि कैपिटल अकाउंट। तो शिव और हरि के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराए, किससे क्रेडिट कराए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शिव का कितना है 57,060 एंड हरि का है 38,040। अब अपन इसका बैलेंस निकालेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंसिंग फिगर ये क्रेडिट के टोटल में से ये डेबिट का माइनस करेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है 6,04,460 एंड 3,69,540। समझ में आया। देखिए अब आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम में फर्स्ट पेज पे तो आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकंड पेज पे आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और थर्ड पेज पे आप करेंगे जर्नल एंट्री। आप अकाउंट्स का जो पेपर है
जितना खुला सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे, और जितना आपने उसको समेट दिया तो मार्क्स भी आपके उतने समेटे हुए आएंगे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट पेज पे बनाना है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकंड पेज पे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड पेज पे आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में देख लीजिए वो आपसे क्या कह रहा है, कि अगर क्वेश्चन में कहे कि केवल जर्नल एंट्री पास करनी है तो फिर आप केवल जर्नल एंट्री पास करेंगे, देन ये P&L अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और क्वेश्चन में आपसे कहता है प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उस केस में ये जर्नल एंट्री पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया कि क्वेश्चन में कह रहा है कि पास जर्नल एंट्री, और आपने जर्नल एंट्री तो पास करी नहीं और आपने ये P&L अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बना दिया, 0 मार्क्स मिलेंगे। और क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपने ये तो बनाया नहीं और जर्नल एंट्री पास करके आ गए तो भी 0 मार्क्स मिलेंगे। तो अकाउंट्स के क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में एक बार देख लीजिएगा कि वो सॉल्यूशन में आपसे क्या मांग रहा है। तो अगर जो मांग रहा है आपने वो तो किया नहीं, उसके सिवा और कुछ कर दिया तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। राइट, क्लियर है?